ओम शांति। बाबा कई बार मुरली में बीज रूप स्थिति, लाइट माइट स्थिति के बारे में हमें कहते हैं कि इसका अभ्यास करें। तो आज हम कुछ अव्यक्त वाणियों का जो सार है, जो कि बीज रूप स्थिति और लाइट माइट स्थिति कैसे बनाएं, उसके ऊपर अभ्यास करते हैं। तो इसके पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यह स्टेज लाइट हाउस माइट हाउस का कार्य करती है। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है। हम एक एक पत्ते को पानी नहीं डालते, बीज को पानी डालते हैं, ऑटोमेटिकली उसका सैपलिंग आता है और बाद में भी जब वो प्लांट और ट्री के रूप में रूपांतरित होता है, हम उसी जगह पे बीज जहाँ बोया था वहीं पानी डालते हैं। तो इसीलिए बाबा भी हमें कहते हैं, जब हमें अपना योग के द्वारा अभ्यास बढ़ाना है या हिसाब किताब चुकतू करना है या कर्म योग भी करना है, तो जितना बीज रूप स्थिति में स्थित होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लाइट माना हल्का और दूसरा लाइट माना एक हो गया हल्का लाइट और दूसरा प्रकाश युक्त, तो उतना ही हम लाइट रहेंगे दोनों रूप में और उतना ही माइटफुल अर्थात कि पावरफुल होंगे। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो ऑटोमेटिकली विश्व को लाइट का पानी मिलता है। तो सभी ऐसे ही अपने आप को एक सेकंड में स्थिर कर दे बीज रूप स्थिति में, बीज रूप पॉइंट ऑफ लाइट आत्मिक स्मृति में, और मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ और मेरे द्वारा सारे वृक्ष को पानी मिल रहा है। विजुअलाइज करें। किया सभी ने विजुअलाइज? जिसने विजुअलाइज किया कि मैं बीज रूप हूँ, मेरे द्वारा लाइट और माइट की किरणें, जब मैं स्वयं लाइट होंगी तभी लाइट अर्थात कि तेज प्रकाश की किरणें और शक्ति की किरणें फैला सकती हूँ ना। तो यह अभ्यास बीच बीच में करें। दूसरा, जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर होते हुए चारों ओर अपनी लाइट फैलाता है, ऐसे लाइट हाउस बन, विश्व कल्याणकारी बन, विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए पावरफुल स्टेज चाहिए। है सभी की पावरफुल स्टेज? शक्तिशाली होंगे तभी तो दूसरों को शक्ति दे सकेंगे। जो समझते हैं हम पावरफुल स्टेज वाले हैं, शक्तिशाली है, वो कहें हाँ जी बाबा। जैसे स्थूल लाइट का बल्ब तेज पावर वाला होगा तो चारों ओर लाइट फैलेगी, जीरो पावर हद तक रहेगी। तो अब लाइट हाउस बनो, न कि बल्ब। केवल बल्ब नहीं, बाबा कहते क्या बनना है हमें? लाइट हाउस, सारे विश्व को दिशा दिखाने वाले, शक्ति देने वाले। अच्छा, फिर है, अभी तक की रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन अब किरणों की माइट से हर एक आत्मा के संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। अभ्यास ऐसा हो जो चलते फिरते आपके मस्तिष्क से लाइट का गोला नजर आए और चलन से, वाणी से नॉलेज रूपी माइट का गोला नजर आए, अर्थात बीज नजर आए। मास्टर बीज रूप लाइट और माइट का गोला बनो, तब साक्षात व साक्षात्कार मूर्त बन सकेंगे। तो है सभी ऐसे चलते फिरते लाइट के गोले, जो समझते हम चलते फिरते लाइट के गोले है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। फिर नेक्स्ट है, कोई भी हिसाब, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। सदा अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति पर अब विशेष अटेंशन दो, तब रहे हुए सब हिसाब किताब पूरे होंगे। जब हम ज्वालामुखी योग भी करते हैं
तब कैसे अभ्यास करते हो उसका? बीज रूप स्थिति में, है ना। बिंदी बन बिंदी बाप से कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वो बीज रूप स्थिति होती है तभी भी उसी समय हम ज्वालामुखी योग का अभ्यास कर सकते हैं और उसी से हमारे पुराने हिसाब किताब योग अग्नि में दग्ध होते हैं, है ना। सभी का अनुभव ये तो करते हैं ना सभी ज्वालामुखी योग। जो समझते हैं कि हमारा ज्वालामुखी योग लग रहा है या बीज रूप स्थिति में स्थित हो पा रहा है वो हाथ ऊपर करें। और इसका कारण क्या है? रोज हम अभी रात को सोते वक्त और सुबह उठते ही अमृत वेला भी इसका अभ्यास करते हैं ना, तो और सहज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे वृक्ष का रचयिता बीज जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आती है तो वो फिर से ऊपर आ जाता है, ऐसे बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करो। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाओ। जैसे सूर्य ऊंच रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती है, ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो हम सभी इस स्वमान में बार बार अपने आप को स्थित करेंगे कि मैं मास्टर रचयिता हूँ और सारे वृक्ष को मेरे लाइट और माइट हाउस के शक्तिशाली स्थिति द्वारा शक्तियों की किरणें फैल रही है। विशेष आज रात्रि सोने से पहले ज्वालामुखी योग करते वक्त इसका अभ्यास करेंगे। जो समझता है हम करेंगे वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। जब विशेष याद में बैठते हो तो अपने कोई न कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। कभी बीज रूप, कभी मैं मास्टर बीज रूप हूँ इस स्वमान की स्थिति में बैठ जाएं, कभी अव्यक्त फरिश्ते की सीट पर, कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। कभी अपने आप को कौन से बाबा ने कहा? पहला मास्टर बीज रूप, दूसरा अव्यक्त फरिश्ते और तीसरा विश्व कल्याणकारी स्टेज। जब योग करते हैं ना विशेष नुमा शाम के योग में, हम कोई ना कोई इन तीनों में से अभ्यास करें। क्रिएटिविटी भी तो चाहिए योग में। एक जैसा रोज करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि सिमिलर हो रहा है। तो अपने आप को कभी मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित कर दे, कभी अव्यक्त फरिश्ते रूप में स्थित कर दे और कभी विश्व कल्याणकारी स्थिति में सीट पर सेट कर दे। जो समझते हैं हम करेंगे ऐसे भिन्न भिन्न स्थिति के द्वारा योगाभ्यास, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, तो बाबा भी कहते हैं इसका अभ्यास बढ़ाओ। हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो तो शक्तिशाली याद का अनुभव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जब आप अपनी बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज पड़ेगा। हमारी स्थिति द्वारा उनके बीज भी फलीभूत होंगे, अर्थात उनका भी बाबा के साथ कनेक्शन क्लोज होगा, क्योंकि वैसा वायुमंडल फैलेगा। हमारी शक्तिशाली स्थिति दूसरों को भी शक्ति प्रदान करेगी। अगर बीज रूप स्थिति में स्थित न रहे, सिर्फ विस्तार में चले गए तो ज़्यादा विस्तार से वैल्यू नहीं रहेगी, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीज रूप स्थिति में बीज रूप की याद में स्थित हो, फिर बीज डालो। फिर देखना उस बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता है। तो हमारी जितनी बीज रूप स्थिति होगी उतना ही हम जब किसी को दृष्टि दे रहे हैं वहाँ पे है भी तो भी हमारी स्थिति की शक्ति उन्हें महसूस होगी। दूसरा, हमारी दृष्टि द्वारा और हमारी कृति द्वारा वो बीज रूप स्थिति में रहने से उसका फल भी जल्दी मिलेगा और सहज मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, विशेष अमृत वेले पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो।
जैसा श्रेष्ठ समय है वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। होती है सभी की अमृत वेला पावरफुल और श्रेष्ठ स्थिति? जिनकी होती है कहे हाँ जी बाबा। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज करो तो सारे दिन की याद की स्थिति पर उसका प्रभाव रहेगा। है ना सभी का अनुभव? अमृत वेला शक्तिशाली जाता है तो सारा दिन शक्तिशाली स्थिति अनुभव होती है। जिस दिन अमृत वेला मिस हो गया उस दिन क्या फील करते हैं सभी? उतना ही शक्तिशाली फील करते हैं? नहीं ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बीज रूप को सदा साथ रखो तो माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकेगा। जितना हम बीज रूप स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे तो उतना ही इस बीज से माया के जो भी विघ्न है या माया के जो भी बीज है वो भस्म हो जाएंगे। इतनी शक्तिशाली है ये बीज रूप स्थिति। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकलता, क्योंकि जब हम योग करते हैं ज्वालामुखी योग या बीज रूप स्थिति भी क्या ज्वालामुखी योग की अनुभूति कराती है, तो जो भी माया के बीज है वो उस योग अग्नि में भस्म हो जाएंगे, तो उसमें से तो बीज या फल निकलना ही नहीं है। तो इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। सभी कम मेहनत और ज़्यादा फल पाना चाहते हैं ना, कि मेहनत करनी है, सभी को मेहनत नहीं करनी है ना, तो बीज रूप स्थिति शक्तिशाली स्थिति बनाएंगे। हम सभी बनाएंगे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। बीज रूप द्वारा विकारों के बीज को खत्म कर दो तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। ये बीज रूप स्थिति ही विकारों को भस्म करने में मददगार है। हमें पता भी नहीं चलेगा कब भस्म हो गए वो, परंतु रोज करते रहे, इसमें गैप न आए। अच्छा, नेक्स्ट है, एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना। चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, तो यह 1 मिनट की स्थिति भी स्वयं को और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। तो ये 1 मिनट की स्थिति भी क्या करेगी? स्वयं को भी लाभ देगी तो औरों को भी लाभ देगी। कितनी शक्ति है 1 मिनट की बीज रूप स्थिति में भी हम विचार कर सकते हैं। हम 1 घंटा योग करने के लिए बैठे और योग लगे ही नहीं तो कितना मन खाता है, परंतु 1 मिनट भी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ तो शक्तिशाली अनुभूति हो जाती है। तो समय से ज़्यादा क्वालिटी, क्वांटिटी से ज़्यादा हम क्वालिटी पे एफर्ट्स दें अपने। अच्छा, नेक्स्ट है, बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए एक तो मन और बुद्धि दोनों को पावरफुल ब्रेक चाहिए। मन में कोई भी विचार न रहे और बुद्धि इधर उधर भागे नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए? हमारा मन और बुद्धि पर पावरफुल ब्रेक। तो समझते हैं सभी, इतना रोज़ योगाभ्यास करते हैं, रोज़ के क्लासेस रेगुलरली करते हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सभी का ब्रेक लग जाता है ना मन और बुद्धि पे। कहें हाँ जी बाबा जिनका लगता है। तो मन और बुद्धि दोनों का पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। तुरंत उसको मोल्ड कर दे, मोड़ दे अपने मन और बुद्धि को बाबा की तरफ, बिंदी बन बीज रूप बिंदी बाप को याद करने की तरफ। इसी को ही याद की शक्ति व इसी को ही क्या कहेंगे? याद की शक्ति व अव्यक्त शक्ति कहा जाता है। अगर ब्रेक नहीं दे सके तो भी ठीक नहीं, अगर हम इसको ब्रेक नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक नहीं है, अगर टर्न नहीं कर सके तो भी ठीक नहीं। तो ब्रेक देने और मोड़ने की शक्ति से बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तो जितना ब्रेक देंगे और मोड़ेंगे अपनी शक्तियों के द्वारा तो बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। एनर्जी जितना जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। तो अपनी एनर्जी को जमा करते चले तो
तो ऑटोमेटिकली हमारी परखने और निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। ये ऑटोमेटिक महसूस होगा। कई लोगों को लगता है ना कि हम नहीं परख पाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वो योग की कमी उसका कारण है। बीज रूप स्थिति शक्तिशाली होने से ये चीज़ें स्वतः ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, बीज रूप स्थिति में रहने का अभ्यास तो करो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो, कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी, बोर नहीं होंगे। वैरायटी योग अभ्यास करेंगे ना तो रमणीकता आएगी, बाबा कहते हैं, फिर बोर नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति यदि कम रहती है तो इसका कारण अभी तक लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। तो हम साधारण संकल्पधारी तो नहीं है ना, अभी शक्तिशाली संकल्पधारी है ना। तो याद की शक्ति या मनन शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं होती, इसलिए पावरफुल याद का अनुभव नहीं होता। इसलिए सदा समर्थ संकल्पों में, समर्थ स्थिति में रहो, तब शक्तिशाली बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो जितना हम समर्थ संकल्पों में और समर्थ स्थिति में उस शक्तिशाली बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे, उतना ही अनुभव कर सकेंगे कि हमारे संकल्प भी समर्थ होते जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है, मेजॉरिटी भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकेंड के लिए भी लाइट देखने की है। उन्हें तो बस एक भी कुछ साक्षात्कार हो जाए, 1 सेकेंड भी लाइट का कहो या कोई रूप का, तो कितना खुश हो जाते हैं। तो उनकी यही इच्छा होती है कि 1 सेकेंड के लिए भी क्यों ना हो, लाइट का साक्षात्कार हो जाए। तो इस इच्छा को पूर्ण करने का साधन आप बच्चों के नयन हैं। इन नैनों द्वारा सोचे, हमारे नैनों में भी कितनी शक्ति होती है फिर, कि भक्तों की जो आश है वो हमारे नैनों से, वो शक्तिशाली याद से, बाबा की खींच से पूरी हो जाती है ना। तो इन नैनों द्वारा बाप के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हो। कब होगा वो साक्षात्कार? जब हम खुद उस ज्योति स्वरूप बाप में पूरी रूप से उसमें समा चुके होंगे। जब शिव बाप में हम पूर्ण रूप से समा जाते हैं तो वो शक्तिशाली याद स्वतः होती है। तो यह नयन नयन नहीं दिखाई दे, लाइट का गोला दिखाई दे। इतनी शक्ति दिखाई दे उन्हें हमारे नैनों से, उन्हें वो नयन न दिखाई दे परंतु लाइट का गोला दिखाई दे। नेक्स्ट है, अभी संगठन रूप में लाइट हाउस, माइट हाउस बन शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। अभी अपनी वृत्ति को वाइब्रेशन, वायुमंडल पावरफुल बनाओ। क्या क्या पावरफुल बनाने के लिए कहा बाबा ने? पहले अपनी वृत्ति को, एटीट्यूड को, है ना। दूसरा वाइब्रेशंस को। जब वृत्ति पावरफुल होगी, वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली पावरफुल होंगे, और जब वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे तो वातावरण ऑटोमेटिकली पावरफुल होता जाता है। तो चारों ओर का वायुमंडल संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बने, तब यह लाइट माइट प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। सभी है ऐसे लाइट माइट प्रत्यक्ष करने के निमित्त, जो समझते हैं हम निमित्त बनेंगे बाबा को प्रत्यक्ष करने में अपने लाइट और माइट के स्वरूप द्वारा, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। तो जब लाइट और माइट हाउस के द्वारा अपने आप को प्रत्यक्ष कराना है बाबा को, तो स्वयं को जब स्वयं के द्वारा, हमारे 2 नैनों के द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कराना है, तो बीज रूप स्थिति का भी अभ्यास क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा ना।
तो कर्म करते हुए भी कर्म का साधारण संकल्प न चले, परंतु उस समय भी हाथों से कर्म करे, परंतु मन और बुद्धि से बीज रूप स्थिति में स्थित होकर याद करे। फिर चाहे वो ड्राइव कर रहे हैं या चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो करेंगे सभी ये बीज रूप स्थिति का, लाइट और माइट हाउस स्थिति का अभ्यास। जो समझते हैं उसे सिंसियरली एफर्ट्स में लाएंगे, वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, मुबारक हो। तो चारों ओर का वायुमंडल हमें अब संपूर्ण निर्विघ्न बनाना है। तो रहम दिल बन शुभ भावना, शुभ कामना के रूप से अपनी बीज रूप स्थिति से इसे वायुमंडल को पावरफुल बनाने में हमें मददगार बनना है। सभी है ना ऐसे? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा अच्छा। कल सुबह मिलेंगे अमृत वेला लाइव 4 बजे, योग भोग, पानी चार्जिंग और मुरली के लिए, और रात्रि क्लास ऐसे ही 8:45 बजे अव्यक्त वाणी के ऊपर। अच्छा, शुभ रात्रि। ओम शांति।